राम राम गुरुदेव। अंकित भाई कहाँ से हैं आप? मैं सहारनपुर से हूँ, जिला सहारनपुर। सहारनपुर। शाकंभरी देवी माता का जिला है। जी सिद्धि। जी। आपको कोटि कोटि प्रणाम है। आप चैनल के माध्यम से आप जो सेवा कर रहे हैं जी, संतों के दर्शन कराने की, और ये इतना महान कार्य है कि कुछ जी लोग हमारे जैसे जो संतों के दर्शन जाकर डायरेक्ट नहीं कर पाते, जी। तो संतों के दर्शन करने का जो परम सौभाग्य प्राप्त होता है आपके माध्यम से, उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं कैसे, मतलब धन्यवाद भी छोटा शब्द है उसके लिए। नहीं, आप भी मेरे के लिए छोटे हैं और धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं और हम सब का एक ही कर्म है कि हम सब एक दूसरे से प्रेम करें और जितना हो सकता है उतना सहयोग करें। हाँ बिल्कुल, ये तो एक बहुत ही मतलब गुड़ बात है। इसे तो आप जैसे लोग और यही समझ पाते हैं। हर व्यक्ति अगर इसको समझने लगे तो फिर तो मानव मात्र का कल्याण ही सुनिश्चित हो जाए। मानी महाराज से आपने बात की, कैसा लगा आपको आज? गुरुदेव के दिव्य दर्शन आज करके संत भगवान के अंतरात्मा इतनी प्रसन्न हुई, इतनी खुश हुई कि ऐसा लगा कि पता नहीं क्या मिल गया हो। मतलब मैं शब्दों में व्याख्या ही नहीं कर सकता इस अद्वितीय प्रसन्नता पूर्ण पल को, कि मेरे पास वो शब्द नहीं है कि दिव्य संत के दर्शन करके, संत भगवान के दर्शन करके इतना परम आनंद हुआ आज, और वो सब आप ही के माध्यम से संभव हो पाया। अंकित भाई, क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं इस समय? क्या कर रहे हैं आप? हाँ, मैं उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ जी। और बस बाबा जी से यही विनती है कि यही लगे रहते हैं कि लक्ष्य प्राप्त हो जाए। मन कर्म वचन से उसके लिए निरंतर प्रयास चल रहा है। बस यही थोड़ा सा जीवन, मतलब एक लक्ष्य होता है, मतलब सभी के विद्यार्थी के जीवन का लक्ष्य होता है। तो बस मेरे जीवन का भी ये भौतिक जीवन का एक लक्ष्य था कि एक एसडीएम या डिप्टी एसपी बनकर समाज की सेवा करूं, न्याय के पथ चलूं और जो सेवा के पात्र लोग हैं उनकी सेवा कर पाऊं और न्याय की रक्षा कर पाऊं, और जो है मानव मात्र की, प्राणी मात्र की सेवा कर पाऊं। ये अंतरात्मा का एक बहुत बड़ी इच्छा है और मैं चाहता हूं कि इस लक्ष्य को प्राप्त करके मैं इसको कर पाऊं तो बड़ा आनंद होगा। अंकित भाई, आपको ये विश्वास हो गया कि मनोज भैया आपकी संत महाप्रभु से बात करा देंगे, ये मेरे लिए बड़ी बात है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब आपने कहा है कि हम अपनी माँ की सेवा करते हैं। ये शब्द तो हम सुनते हैं, पर जो आपने उस दिन शब्द कहा, वो शब्द हमको इतना ज्यादा प्रिय है और इतना ज्यादा प्रिय था कि मेरे पास कोई शब्द नहीं रहा। फिर आपने कहा कि मेरी माँ को अगर हल्का सा भी दर्द हो जाए तो मेरे लिए सब बेकार है। धन्य है ऐसी भक्ति। उसको माँ को अगर मतलब कुछ भी परेशानी हो जाए, हल्की सी खांसी भी उठ जाए, तो कितनी भी गहरी नींद हो एकदम खुल जाती है, रात को भी और दिन में भी। बिल्कुल उसका हर तरह से खाने पीने का सबका ध्यान रखता हूँ माँ का, कि उसे बिल्कुल भी शारीरिक रोग ना हो जाए बिल्कुल भी, और कोई भी ऐसी परेशानी ना हो जिससे वो दुखी हो। कभी बहुत ही मैं संवेदनशील हूँ माँ के प्रति कि वो बस, मैं अपने ऊपर कष्ट सहना चाहता हूँ लेकिन माँ दुखी ना रहे बिल्कुल भी। बहुत अच्छा लगा अंकित भैया, आप अपने जीवन में जो बनना चाहते हैं अवश्य बनेंगे। लिख लीजिए कहीं पे आप कॉपी में, अवश्य बनेंगे, क्योंकि जो माता और पिता की सेवा करता है उससे कभी भी कोई भी ग्रह, जो 9 ग्रह हैं, नमक ग्रह हैं, वह कभी नाराज नहीं होते हैं। उसके बाद माता पिता हमारे प्रथम भगवान हैं। अगर हम उनकी सेवा करते हैं तो परमात्मा हमें सब कुछ देगा। और आप तो अपनी माँ को, यार फिर शब्द हमारे पास अब कुछ रहा नहीं, बस इतना कहेंगे कि तुम्हारी तो भगवान तुम्हारी माँ है।
माँ ही है वो, कि जिसकी वजह से हम इस संसार में है, और संतों के भी दर्शन कर पा रहे हैं, और मतलब धर्म के पथ पर, न्याय के सत्य के पथ पर चल पा रहे हैं। जो पूजा पाठ या जो मतलब संत के संत भगवान के दर्शन कर पाते हैं, वो माँ की ही वजह से है। वरना ये शरीर ये तो माता पिता की देन है, कि जिसकी वजह से संसार में आता है, ये जीवन को सफल बनाने का एक मार्ग मिला है। अंकित भैया, आज बहुत सर्दी थी, लेकिन हमें बहुत ज्यादा चिंता थी कि आपकी हम बात करवाएं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत पल पल प्रतीक्षा हो रही थी कि आदरणीय मनोज जी से, बजरंगबली की, हनुमान जी की कृपा से मैं जुड़ा हूं। और क्योंकि रोज हनुमान जी की मैं हनुमान चालीसा जैसे आपने बताई थी मुझको जी, ऐसे मैं पाठ पढ़ता हूँ उसका, हाथ में किताब पुस्तक लेकर के, और रोज मतलब उनकी ही शरण में हूँ, और उनकी कृपा से नियमों का भी पालन करता हूँ। और जो है बस आप ही को माध्यम बनाया हनुमान जी ने, कि मुझे दिव्य संत के आज जो अलौकिक दर्शन हुए, उनके दिव्य संत के दर्शन करके मुझे अंतरात्मा से इतनी प्रसन्नता हुई, ऐसा लगा कि मेरे जीवन की, भौतिक जीवन की जो समस्या थी, वह समस्या तो तत्क्षण समाप्त करने का परमपिता ने आदेश पारित कर दिया। बिल्कुल, संत महाप्रभु के दर्शन करना ही बहुत बड़ी बात है अंकित भैया। बिल्कुल, आजीवन हो गया, और आजीवन की सारी समस्या दूर हो जाएंगी, ऐसा विश्वास हो गया। आपको बताएं, संत श्री मौनी जी महाराज जी को लगभग 25 वर्षों से तो हम जा ही रहे हैं उस धाम में। और संत श्री न नमक लेते हैं, नमक नहीं खाते हैं, अच्छा जी, न अन्न खाते हैं। बहुत विलक्षण, यही तो उनकी दिव्यता है, कि ये अलौकिकता है कि वो सामान्य व्यक्ति से, सामान्य प्राणी से इतनी अलौकिक स्थिति में है। और दूसरा, जितने भी भक्त हैं सबसे देखिए कितने प्रेम से बात करते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा उनका। देखो, थोड़ी सी एक बात कहना चाहता हूँ मैं जी। संत तो वैसे संत ही होते हैं, लेकिन बहुत जगह जाने पर क्या होता है कि वो लेना पड़ता है, क्या नाम, मतलब परमिशन लेनी पड़ती है, और एक ऐसे नियम का पालन करना पड़ता है कि लाइन में लगना पड़ता है संतों के दर्शन के लिए। कुछ है ऐसे सब वैसे तो परमपिता के ही मतलब आश्रित हैं, लेकिन ये ऐसे विलक्षण अद्भुत संत भी मतलब एकदम बिल्कुल गले से लगाने वाले, जैसे कि कोई भी व्यक्ति आ जाओ उसे ऐसे गले से लगा लो, जैसे परमपिता की जो करुणा निधान उनका नाम है, उसकी मतलब वही प्रदर्शित होता है इनके दर्शन करके, कि बहुत अच्छा लगता है एकदम। मतलब ऐसे ही किसी भी दुखी को, भक्त को, किसी भी जीवन बढ़ेगा परमपिता के चरणों की तरफ। मुझे तो इनके ऐसा लगा बिल्कुल। आज इन शब्दों में ज्यादा तो शब्द उनके महिमा के बारे में है ही नहीं, लेकिन थोड़े से थोड़ा सा मतलब ऐसा मुझे फील हुआ है, मैंने ये कहा के बारे में। जी जी जी, हमने सोचा कि अंकित भैया से बात करें, बात तो कराई दी, अब अंकित भैया से इसलिए बात करें। देखिए, बहुत से भक्त हैं जो फोन करते हैं कि मेरी संत श्री से बात करवा दो। जी जी गुरुदेव। अच्छा, होता क्या है कि जो प्रभु की इच्छा होती है, आप पर विशेष कृपा आपकी माँ की है। जी गुरुदेव। अभी वेटिंग अंकित भाई, कम से कम मान के चलिए 20 लोग होंगे जिनकी बात करानी है अभी संत श्री से। अच्छा। और आज नेटवर्क नहीं मिल रहा था, नहीं तो काफी भक्तों से हम बात करवाते। आज नेटवर्क नहीं मिल रहा था, थोड़ी ये प्रॉब्लम हो रही थी कि सही से हो नहीं पाई। हाँ, लेकिन आपको विशेष आशीर्वाद मिला, और हाँ, ये तो बिल्कुल ये मिला, और ये आप ही के माध्यम से संभव हो पाया। ये हनुमान जी ने आपको ही माध्यम बनाया। ये आपकी माँ की कृपा है, और माँ ने आपको जो आशीर्वाद दे रखा है। क्योंकि भगवान, देखिए भगवान क्या है, भगवान ने दिखाया है रामचरितमानस। राम जी का चरित्र देखो आप। प्रातः काल उठ के रघुवीरा, मात पिता गुरु नावै सीसा। भगवान ने हम लोगों को बताया है कि सुबह उठें, अपने माता पिता और गुरु के सबसे पहले चरणों को छुएंगे, शीश रखेंगे। और जब हम रख देंगे शीश, तो यार दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो हमको नहीं मिलेगी? ऐसा तो कुछ
उस अखिल ब्रह्मांड नायक ने ऐसा कुछ बना है ही नहीं जो मतलब माता पिता के चरणों में जाकर न प्राप्त हो सकता हो। बिल्कुल संभव हो जाती है। और अंकित जी और विशेष बात बताएं, फोन तो बहुत आते हैं, सभी हमें प्रेम करते हैं और हम सबको प्रेम करते हैं, सबसे बहुत प्रेम करते हैं, पर आपका जो माँ के प्रति प्रेम था उस प्रेम को देखते हुए हम विचलित थे कि हम कितनी जल्दी आपकी मौनी जी महाराज से बात करा सकते हैं, करा दें। हाँ बिल्कुल, ये माँ का ये आशीर्वाद और उनका ही वो है कि वो मेरे प्रति बहुत ही चिंतित रहती है कि मतलब मेरा थोड़ा सा ऐसा कि एक तो जॉब को लेकर के कई साल हो गए तैयारी करने के बाद भी जो असफलता मिलती है उससे बहुत ज्यादा व्याकुल होती है माँ। अरे बहुत जल्दी तुम अच्छे पद पे तुम्हें हनुमान जी लगाएंगे और तुम चल के आओगे बाबा महाराज के किला घाट में, नीव करोरी धाम में और संत श्री मौनी जी महाराज के पास। बिल्कुल, मैं इस अवसर की प्रतीक्षा में हूँ कि वहाँ इस अवसर के बाद मैं आके दंडवत कर सकूं। वो मेरे लिए जीवन का इतना अद्भुत पल होगा कि उसके लिए शब्द नहीं है कि कैसे व्याख्या कर सकूं। मैं श्री किला घाट के हनुमान जी के दर्शन करने के लिए और मौनी बाबा जी के हमने जब अपनी किला घाट की यात्रा शुरू की महाराज जी की कृपा से, तो हमने प्रथम जो आशीर्वाद लिया जाता है वो संत श्री मौनी जी महाराज से लिया। हमने महाराज जी से पूछा, हमने कहा महाराज जी ऐसे ऐसे किला घाट की सेवा करने का मौका मिलना, क्या करें कि ना करें? तो महाराज जी ने कहा करो। अच्छा गुरुदेव। और आप देखिए श्री हनुमान जी की कितनी बड़ी कृपा है, जो परम सौभाग्य आपको मिला और वो भी एक दिव्य संत के मुख से, उनके वचनों से, मतलब जो आपको आतिथ्य जो भी करने के लिए मिला है, ये तो सौभाग्य है कि आपने में उच्चतम श्रेणी के कर्म किए होंगे पूर्व जन्म में कि हनुमान जी ने आपको और संत ने, मतलब एक संत ने कहा आपको सेवा करने के लिए, उससे अद्भुत बात क्या हो सकती है। बिल्कुल अंकित भाई, बहुत अच्छा लगा और हम तो यही कहेंगे बहुत जल्दी आप अधिकारी बनो और यहाँ पर आओ, धाम में अपनी सेवा दो, क्योंकि यहाँ पर बाबा के धाम में IAS PCS सभी आते हैं जी। हाँ बिल्कुल, ये तो दरबार ऐसा है कि यहाँ तो सब नतमस्तक सब आते हैं। और निश्चित रूप से आऊंगा, सफल होकर मेरी आने की इच्छा है कि परमपिता मुझे हनुमान जी, मौनी बाबा जी जल्दी ही बुलाए इस वर्ष। बहुत जल्दी बुलाएंगे और आपको यहाँ आना है, एक दिन की सेवा लेंगे, झाड़ू पोंछा करवाएंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तैयार हूँ, मैं अंतरात्मा से तैयार हूँ, क्योंकि आनंद मिलता है दर्शन की सेवा करने में। तो क्योंकि बाबा का ये भक्त PCS अधिकारी बनेगा तो इसकी सेवा भी एक दिन बाबा जी लेंगे। बिल्कुल, मैं तो उस पल के लिए इतना आह्लादित, बहुत तैयार हूं मैं बिल्कुल कि ऐसा पल आए और मैं इतनी सेवा करूं कि मतलब संतुष्टि तो वहां मिलने की नहीं, सेवा एक ऐसा भाव है कि संतुष्ट नहीं हुआ अच्छे। जी ठीक है अंकित जी, सेवा का अवसर मिलेगा वो भी ऐसे दिव्य स्थान पर। अहोभाग्य होंगे मेरे की हनुमान जी ऐसी सेवा दे और वो पल दे मुझे। देंगे 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 देंगे, विश्वास रखो देंगे। बहुत अच्छा लगा। आज हम बहुत सी वीडियो डाल चुके हैं, माता पिता की सेवा करो। आज हमने आपका वीडियो इसलिए जानबूझ के बनाया है क्योंकि आज एक ऐसा हमें माँ का बेटा मिला है जो माँ का परम नहीं, हम तो ये कहेंगे कि आज के युग में अति दुर्लभ है ऐसा बेटा। जो परमपिता से यही है कि जीवन में चाहे स्वयं को कष्ट हो जाए, मुझे फिर माँ को कष्ट ना हो मेरी वजह से, और उनके जितना भी मैं उन्हें सुख आनंद प्रसन्नता दे सकूं तो मैं दूं है परमपिता बस। अपने परिवार में कौन कौन है भैया अंकित जी? परिवार में भाई है छोटा, मम्मी है, बस हम तीन ही हैं। पापा जी परलोकवासी हो गए थे सन 2012। जी और उसके बाद तो परिवार पर भी दुखों का पहाड़ टूट गया था। बस उसके बाद
ईश्वर की कृपा से जैसे तैसे संभले, जी। चल ही रहा है बस। बाकी तो सब चल ही रहा है, हाँ? हनुमान जी की कृपा चल ही रही है। हाँ, हनुमान जी की कृपा हो ही रही है, बस उनकी कृपा से चल ही रहा है जो है। ठीक है अंकित जी, अब भक्तों को मौनी महाराज के भी दर्शन करवा दें। ठीक है गुरुदेव, ठीक है, बहुत प्रसन्नता हुई आपसे बात करके, और भविष्य में भी होगी। बहुत जल्दी मार्च अप्रैल तक पेपर होंगे आईएएस पीसीएस के, तो बाबा महाराज के भक्त कम से कम 10 तो इस बार सिलेक्ट हो ही जाएंगे आईएएस पीसीएस में, जिसमें तो तुम भी हो। जी, आईएएस पीसीएस में तुम भी एक शामिल हो, और देख लेना हाँ, हनुमान जी कर देंगे। बस गुरुदेव, प्रभु से आप यही इच्छा है कि जीवन का ये लक्ष्य मिल जाए, ताकि उनके चरणों की सेवा करने का भी एक अवसर मिले। मिलेगा 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 मिलेगा, जरूर मिलेगा। और हम वाणी को विराम देंगे, क्योंकि संत महाप्रभु के भी दर्शन भक्तों को करा दें। ठीक है गुरुदेव, ठीक राम है। राम अंकित भाई। राम राम। नेट नहीं आ रहा। हाँ मिश्रा जी, आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। हेलो। संत श्री मौनी जी महाराज को दंडवत प्रणाम। आप सब देख रहे हैं महाराज जी भक्तों को जो उचित होता है वह लिखकर बताते हैं कि ये पूजा कर लेना, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मैंने प्रयास किया और आज बाबा महाराज की कृपा से मैं महाराज जी के आश्रम पहुंचा, पर नेट नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नेट काम नहीं कर रहा था। काफ़ी भक्तों से बात करानी थी। परेशान नहीं होना, आप सब की बात होगी। महाराज जी की विशेष कृपा है आप सब के ऊपर, तभी संत श्री मौनी जी महाराज आपसे बात कर रहे हैं। ऐसे सरल स्वभाव के संत श्री को मैं बार बार दंडवत प्रणाम करता हूँ, जो भक्तों की सारी समस्याओं को सुनते हैं। यहाँ पर कोई लाइन नहीं लगती है, कोई टोकन नहीं मिलता है, बस आप भाव के साथ पहुँच जाएं, महाराज जी आपको आशीर्वाद देंगे और कल्याण का मार्ग भी बताएंगे। आप सब की बात कराते रहेंगे, मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज जी की जय।